इनको देखो ट्रेन में और कोई काम नहीं मिल रहा है, देखो टाइम पास नहीं हो रहा। क्या दिक्कत है, हम लोग सबको बता लौंडा सब बिस्तर छोड़ दिया हम लोगों ने। तो हेलो दोस्तों, सभी भाई को गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। हमारी अभी ट्रेन रुकी हुई है रास्ते में, तो अभी थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। और ट्रेन 2 घंटे आई थिंक लेट है, तो हम तो शाम के 4-5 बजे तक ही पहुँचेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने गाँव जाके। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाँव जाने के लिए, तो चलते हैं फिर। तो भाई ये थी अपनी ट्रेन नई दिल्ली से बरौनी स्पेशल। ये पूरी ट्रेन, ये ट्रेन जहाँ मर्जी रुक जाती थी। और ये थी अपनी सुबह की पहली चाय, रेड लेवल। अंकल ने चाय बड़ी मस्त बना के दी थी। 10 रुपये की चाय थी, फुल मसालेदार, नींबू डाल के। और फिर भाई उसके बाद हम पहुंच गए गोरखपुर। गोरखपुर पहुंचने का इसका टाइम था सुबह का 6 बजे, और इसने हमें पहुंचाया रात के 9 बजे, दोपहर के सुबह के 9 बजे, सुबह के 9 बजे पहुंचाया था। ट्रेन 4 घंटे लेट थी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वास्ता करा। हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे कचौड़ी, पूरी सब्जी वाली, पर वो कहीं नहीं मिली, कहीं भी मिली नहीं। पूरे स्टेशन पे ढूंढ लिया, फिर आखिर में हमने ये लिया अंडा चावल। ये था उसके अंदर 2 अंडा और चावल। फिर खाना पीना खा के हम करने लगे टाइम पास लूडो में। इस लूडो में कम से कम भी नहीं तो 3 घंटा हमारा टाइम पास करा दिया इस लूडो ने, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी लेट थी और हम हो रहे थे बोर। और मस्ती करते हुए तो कितनी करते थे, पर हमने लूडो चालू कर लिया। अरे तो मेरी गोटी चल रही है ना अभी तो। और लूडो में मैं तो हुई नहीं एक्सपर्ट, तो फिर मैं हार गया। और फिर करी थोड़ी मौज मस्ती वीडियो। कहीं ना कहीं तो टाइम पास करना ही था। और ये आ गए थे हम छपरा में हमने खाया ये बम का गोला बोलते थे, पता नहीं लिट्टी बोलते, पता नहीं क्या, मेरे को नाम नहीं पता सही से। और फिर हमने यहाँ पे समोसे भी खाए। ये था अपना सुबह का नाश्ता छपरा का। फिर खाना खा के चढ़ गई थी ज़्यादा गर्मी। इनको देखो ट्रेन में और कोई काम नहीं मिल रहा है, देखो टाइम पास नहीं हो रहा। अब ट्रेन लेट होगी तो कहीं ना कहीं तो टाइम पास करना ही है। तो फिर इन दोनों को थोड़ा बहुत देख के एंजॉय करा। उतर तो नहीं गए ट्रेन से, कभी बोतल फेंक के मार रहे, कभी तकिया फेंक के मार रहे। ये ट्रेन लेट होने का कारण है ये। उसके बाद छपरा में पूरी ट्रेन खाली हो गई, तो पूरी ट्रेन देखो। और ये था भाई एशिया का सबसे बड़ा मेला, सोनपुर मेला। जैसे आज गंगा नहाए हैं तो सोनपुर में मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है गंगा जी के पास, सोनपुर मेला मोड़ पे। एशिया का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा। इसमें आपको सुई से लेकर हाथी सब मिलेंगे आपको, सब चीज़। लेकिन अभी तक ये मेला चल रहा है, तो ट्रेन मेला मैं बाहर से देखा पूरा मेला कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा मेला। ऐसा मेला कहीं नहीं लगता है। सुई से लेकर छोटी से छोटी से लेकर और बड़े से बड़ा सा सबको पता मंडे को गंगा जाता है, गंगा नहा जाता है। हर साल मेला लगता है, कम से कम 1.5-2 महीने मेला लगता है। जैसा कि आपको पता है नदी में भी पानी कम है, हर जगह पानी, थोड़ा सा पानी का
सही है। आप देखा कितना बड़ा केला? कहीं देखा तो कमेंट करके बताओ। चलो पहले खा तो ले। फिर हाजीपुर पहुंचने के बाद भाई हमने फिर दोबारा नाश्ता करा। फिर एक ट्रेन ऐसी थी जहाँ मर्जी रोकी थी। देखो ट्रेन को तो पास से तेजी में। और फिर भाई फाइनली हम पहुंच गए मुजफ्फरपुर। हाँ इधर ही है, स्टेशन आने ही वाला है। इधर ही है ना, कृष्णा का दे दो ना। हाँ इधर ही है। सब बैग निकाल लेते हैं, पहले सामान उतार लेते हैं आराम से। 5 मिनट का स्टॉपेज है, फिर मिलते हैं आपसे। दिखाता हूँ भाई भीड़। देखना गेट के आगे रुक जा। गेट कहाँ? ये पीछे क्या जो हुआ है? ले लो बात। तो भाई फाइनली ये रहा हमारे पीछे स्टेशन मुजफ्फरपुर और हम उतर गए। ये रखे हमारे सारे लगेज, ये रहे सारे बंदे। पहले यहाँ से भी कम से कम करीबन 1.5-2 घंटा लगने वाला है। तो पहले तो यहाँ पे टेम्पू देखेंगे, टेम्पू या बोलेरो स्कॉर्पियो जो भी होगी। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर आराम से बात करते हैं आपसे। मैं पहली बार आया हूँ मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। इससे पहले समस्तीपुर ही जाता था मैं। तो भाई अपना फाइनली टेम्पू मिल चुका था, क्योंकि शाम के समय जल्दी कोई टेम्पो वाला गांव में जाने के लिए राज़ी नहीं होता। और थोड़ा बहुत पास हो तो चल भी जाता है। कम से कम करीबन 40 किलोमीटर था। तो हमारा कृष्णा भाई था, इसको अपने घर जाना था पहले, और हम सबको जाना था मुजफ्फरपुर। कम से कम 40 किलोमीटर है, कम से कम 2 घंटा लगेगा हमें पहुँचने में। तो मेरा गाँव है नहीं, मैं अपने गाँव जाऊँगा 1 तारीख के बाद। तो फाइनली टेम्पो हुआ था, टेम्पो में हमने करा सामान वामान लोड। 3-4 लेके जा रहा है मैं गोली नंबर 1। अपना टाइम सामान हो रहा है लोड, और अब बैठेंगे यहाँ से निकल गए हम लड़के। हम यहाँ से 5:30 निकले थे और रात 7:30 बजे बाद में पहले घर पहुँचे। मेरे को 6 महीने हुआ करियानी। ठीक है, अंधेरा हो गया। अब तो लाइट तो फोन वैसे ही माशाल्लाह रात को वैसे कुछ नहीं दिखता, कुछ खास दिख नहीं रहा था। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा अपना पूरा गाँव, मतलब दोस्त का गाँव। और भाई जाम इतना लंबा था, इतना लंबा, मतलब जाम का हर जगह ही मारा मारी ऐसा कुछ। फिर उसके बाद भाई हम रुक गए मिठाई की दुकान पे, कि घर के लिए भी लेना था और हमें भूख भी लग रही थी। फिर यहाँ पे हमने करा नाश्ता, आलू समोसे और चने की सब्जी। और फिर आ गए भाई हम घर। तो घर में यहाँ बातचीत चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था बहुत। यहाँ पे काफ़ी देर बातें करी। सारे गांव के लड़के आए थे, दिल्ली के भी थे इसमें, हमारे भैया भी थे। अभी बिना पीने वाला सब किन्ने क्या हो रहा है अपने बिहार में, सही बात करे। अभी 1% तो मरिएगा दिल्ली से। फिर उसके बाद भाई आगे बाहर यहाँ पे थोड़े से बम और टपाटा फोड़े, थोड़े से गांव के बंदों के साथ मस्ती करी। घूरा में ही बम फेंक रहे थे, मतलब आगे में, सॉरी घूरा भी आपको ही बोलते हैं। उसके अंदर कैसे बम फेंक रहे हैं। तो भाई अपना ये पूरे दिन का था लास्ट मोमेंट। इसके बाद फिर हम खाना पीना खा के चले गए रेस्ट करने के, थके हुए बहुत ज़्यादा थे। तो फिर इसके बाद हम चले गए सोने। तो हेलो दोस्तों, अब मैं देख सकता हूँ गांव में आ गया, खाना पीना खा लिया हमने। और यहाँ थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय बाय, गुड नाइट।